हम डिस्कशन कर रहे हैं ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स जो कि IAS PCS एग्जाम्स के लिए है 2024। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में एक टाइगर रिजर्व है। ये इंट्रोडक्शन है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर स्थित है। यह रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। यह पश्चिम में केरल में वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य और उत्तर में कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ सीमा साझा करता है। तो किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है यह अनुच्छेद? तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से संबंधित है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसी का हिस्सा है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, लेकिन त्रिजंक्शन पर स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। वनस्पतियों में लंबी घासें शामिल हैं, जिन्हें हाथी घास, विशाल बांस, सागौन, रोजवुड के रूप में जाना जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो इधर से केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है, के त्रिजंक्शन पर स्थित है। ये क्या है? तो ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक के दक्षिण में, केरल के उत्तर में और तमिलनाडु में स्थित है ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में समाचारों में देखा गया नेनातीऊ द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो श्रीलंका को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अपने हिंदू मंदिर नागाभूषानी अम्बल कोविल के लिए जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें केवल एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा सही है, इसमें पहला नहीं है। देवी नागपूषणी भुवनेश्वरी देवी के रूप में विख्यात है। नेनातीऊ द्वीप श्रीलंका के उत्तरी भाग में जाफना प्रायद्वीप पर स्थित है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में स्थित होना बताया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जाफना प्रायद्वीप पर स्थित है, पाक जलडमरू मध्य में। यह द्वीप अपने पुरातात्विक स्थलों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष और प्राचीन काल के खंडहर शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णराज सागर जलाशय या बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट, यह कंक्रीट बांध है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका निर्माण वर्ष 1911 में शुरू हुआ और वर्ष 1931 में पूरा हुआ। बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, इसे प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने डिजाइन किया था। यह तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा है, सीमेंट से बना बांध है। ये गलत है। तो कितने कथन सही है? तो केवल 2, दूसरा और तीसरा। यह बांध कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित एक गुरुत्व बांध है, न कि कंक्रीट बांध है। यह कावेरी नदी और उसकी शाख नदियों हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम के नीचे स्थित है। यह सीमेंट से नहीं बल्कि सुर की मोर्टार से बना बांध है। यह मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ महाराज के शासन के दौरान पूरा हुआ था। कृष्णराज सागर बांध। क्वेश्चन नंबर है 4, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, उद्यान गंभीर रूप से लुप्त प्राय कश्मीर स्टेग का आश्रय है, जिसे हंगुल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हंगुल हिरण जो है IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत साइट्स परिशिष्ट वन के तहत सूचीबद्ध है। परिशिष्ट वन के तहत